किसी बुक से हो चाहे जहाँ से ही पढ़े हों और वो लिखकर ये उसको याद करते हैं। यानी बच्चों के दिमाग में अभी से है कि बच्चे हमको यूपीएससी में बैठना है, तो अभी से उसकी तैयारी है। और बच्चे यूपीएससी की तैयारी अभी से? जी अभी से। भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। माय नेम इज निखिल मदेसिया। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिडेगा। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? थॉमस अल्वा के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? मुरलीधरन। जो सर लोग पढ़ाते हैं वो सारी चीजें समझ में आती है? यस सर। अच्छा, मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? 82। अरे मुझे भी पता चला आज ही आते हैं पढ़ने। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर दूर तो गांव में स्कूल नहीं है है। तो वहाँ क्या नहीं पढ़ती? वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। पढ़ाई अच्छा नहीं होता नहीं। और 18 गांव के यहाँ पे बच्चे आते हैं और जिनको देहाती भाषा में कहा जाता है छठुआ। मैं पन्ना पलट ही लेता हूँ, हो सकता है हाँ पन्ना पलट लेता हूँ। सबसे बड़े पक्षी का नाम? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटे पक्षी का नाम? हार्मिंग बर्ड। सैल्यूट करते हैं यहाँ के बच्चों को। वाकई आपका जो मेहनत है ना, आप लोगों की जो मेहनत है वो काबिल तारीफ है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लोग देवरिया जनपद में हैं और यहाँ पर देसही देवरिया ब्लॉक है, वहाँ के एक स्कूल में है। और यहाँ पे देखिए 2 क्लासरूम है। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रूम और दूसरा डॉक्टर अब्दुल कलाम रूम। मैं यहाँ पे एक साइंस के टीचर हैं खुर्शीद अहमद सर, उनसे मिलने आया था। उन्होंने बहुत सारे साइंस के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जो अद्भुत और अनोखे हैं। मैंने उन सारी चीज़ों को देखा, लेकिन एक चीज़ मुझे जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो ये है कि यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जितने भी क्लासेस हैं, सुभाष चंद्र बोस रूम, राम प्रसाद बिस्मिल रूम, ये जो हमारे देश के महापुरुष हैं जिनसे हम सभी सीखते हैं और जिनके बारे में हमें पढ़ाया, सिखाया, बताया गया है, उन सारे लोगों के नाम पे यहाँ पे क्लासरूम का नाम रखा गया है। और अब मैं यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम रूम में इंटर करने वाला हूँ। और यहाँ के जो बच्चे हैं, अमूमन हम क्या देखते हैं, जैसे आज मैं पूछूँ, आज 22 गुड आफ्टरनून, आज 22 तारीख है, तो अमूमन क्या होता है कि जब मैं किसी से पूछूंगा कि आज कौन सा दिन है तो कहेंगे कि आज 22 दिसंबर है। हम ये 22 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन इस क्लास में जब मैं आया तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इन्होंने बड़े ही साइंटिफिक तरीके से 22/12/2022 लिखा है, लेकिन आपको देखने में नहीं लग रहा होगा। टाइटेनियम वगैरह, मैग्नीशियम, क्या क्या करके बच्चों ने लिखा है, मैं भी वो नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं इनसे नहीं पूछूंगा। तो सर ये क्या है, पहले तो आप मुझे ये बता दें। ये बच्चों के बीच में साइंस के जितने यानी एलिमेंट्स जो हैं उन बच्चों को म्यूराइज करने के लिए मैंने तरीका कर रखा है। और जिसमें बच्चे अपना डेट भी अपने कॉपी में लिखते हैं और ब्लैक बोर्ड में मैं लिखता हूँ। तो डेट ऐसे ही लिखा जाता है? जी डेट ऐसे ही लिखा जाता है। और इनका अटेंडेंस भी कुछ इसी तरह से होता है। जैसे आप बच्चों से ही पूछे कि डेट में क्या लिखा गया है। एक बच्चे को मैं बुलाना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नाम बताइए। माय नेम इज निखिल मदेसिया। निखिल मदेसिया। हाँ। किस क्लास में है आप? आई स्टडिंग क्लास 6। क्लास 6 में। अच्छा, तो ये क्या है, चक्कर क्या है यहाँ? तो डेट वोट हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताइए क्या लिखा है। वो जहाँ वो TI लिखा है, वो TI लिखा है तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, तो वो 22 पर टाइटेनियम रहेगा। और मैग्नीशियम लिखा है, वो Mg लिखा है तो मैग्नीशियम 12 परमाणु क्रमांक है 12, तो वो मैग्नीशियम वहाँ पे हो गया है। और 2022 है ना डेट, तो वहाँ पर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, तो कैल्शियम वहाँ पे लिखा गया है। और टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, तो वहाँ पे टाइटेनियम लिखा गया है। इसी तरह। क्या बात है, तो अद्भुत चीज़ है। मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा क्लोज इसको दिखाएं। टाइटेनियम, मैग्नीशियम और पता नहीं क्या क्या मिला के यहाँ पे 22/12/2022 बच्चों ने बना दिया। और शिक्षक ऐसे हैं, हर बात विज्ञान के दृष्टिकोण से करते हैं, हर बात विज्ञान के दृष्टिकोण से देखते हैं, सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। सर सबसे अद्भुत बात क्या है इस क्लास में? जैसे ये तो हमने देख ही लिया। अटेंडेंस जो लिया जाता है, अटेंडेंस में भी बच्चे यस या नो नहीं बोलते हैं।
बच्चे जब उनका अटेंडेंस लिया जाता है, रोल नंबर 1 बोला जाता है। हमारे समय में क्या होता था, रोल नंबर 1 यस सर, प्रेजेंट सर, यस, नहीं ऐसा जी नहीं। जनाब, ऐसे कहते नहीं थे। ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और बच्चे अपना अटेंडेंस कैसे बोलना है देखेंगे। ये सामने की सफ वालों को बोलिएगा ताकि हमारे माइक की रेंज में आ सके, आवाज़ बराबर सुनाई दे। अच्छा अच्छा, तो रोल नंबर तो हमको ये किसी का याद नहीं है ना। चलिए तो बोलिए, आप बोलिए। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। सर रोक रहा हूँ, यहाँ पे रोल नंबर 1 जो है क्या है, ये रोल नंबर 1 हाइड्रोजन है, रोल नंबर 2 क्या है, हीलियम है, हीलियम गैस है। हाँ। रोल नंबर 3 क्या है, लिथियम है, बैटरी में इस्तेमाल होता है। आपका रोल नंबर क्या है? 58 है। क्या है उसका? सीरियम। हाँ, आपका रोल क्या क्या काम है उसका, सीरियम का क्या काम है? सीरियम वो एलिमेंट है। एलिमेंट है। हाँ। अच्छा अच्छा, लिथियम का कोई लिथियम कौन है यहाँ पे? लिथियम कौन है? लिथियम का काम क्या होता है, कुछ पता है? नहीं सर। अच्छा, अभी ये हैबिचुअल हो रहे हैं, बच्चों को सिखाया जा रहा है, विज्ञान की भाषा में आप अपनी अटेंडेंस दीजिए। अच्छा, मैं जब इस क्लासरूम में आया, जब हम शूट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ के बच्चे बड़े ही अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो अपने ऊपर तरस आ रहा है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया। हालांकि जवाहर नवोदय विद्यालय में हम लोग भी पढ़े लिखे, और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये हमने कभी अपने लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं किया। तो सर थोड़ा सा बताएं कि बच्चे क्या करके आते हैं, क्या विशेषता है इस कॉपी में? इस कॉपी की विशेषता यह है कि इस कॉपी को मैंने रखा है नाम ब्रेकफास्ट कॉपी। ब्रेकफास्ट कॉपी। ब्रेकफास्ट कॉपी यानी बच्चे डेली ये अपना 10 विभिन्न सेक्टर से, जैसे स्पोर्ट्स से हो, करंट अफेयर से हो, साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो, वो 10 डेली बच्चे लिखते हैं अपनी डायरी में। अपने मन से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो किसी बुक से हो, चाहे जहाँ से भी पढ़े हों, और वो लिखकर इसको याद करते हैं। यानी बच्चों के दिमाग में अभी से है कि बच्चे हमको यूपीएससी में बैठना है, तो अभी से उसकी तैयारी है। और बच्चे की तैयारी अभी से? जी जी जी, अभी से हम अभी से। देख लीजिए भैया, ये बच्चे यहाँ के क्रांतिकारी हैं। आपको बता दूं कि सरकारी स्कूलों से हम नाक भौं सिकोड़ते हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ने भेजते। आप किसी कॉन्वेंट स्कूल से जब इनकी पढ़ाई को मिलान करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आप पाएंगे कि शायद ये इस तरह का प्रैक्टिकल या इस तरह का प्रयोग वहाँ पे नहीं किया जाता। और 18 गांव के यहाँ पे बच्चे आते हैं, और जिनको देहाती भाषा में कहा जाता है छठुआ, जो कॉन्वेंट से बच गए वो ये सारे वो लोग जो बच्चे कहीं नहीं जा पाते हैं, वो बच्चे अक्सर सरकारी स्कूल में मान्यता है, लेकिन मैं इस मिथ्या को मैंने तोड़ रखा है। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं, मैं नाम नहीं रखूँगा, कि जो विद्यालय वो अपने बच्चों के लिए तरस रहे हैं कि काश हमारे यहाँ बच्चे हो जाते हैं, और अगल बगल जो विद्यालय हैं। और यहाँ तकरीबन यहाँ पूछेंगे इस क्लास में तो कोई 5 किलोमीटर से है, कोई 6 किलोमीटर से है, कोई 7 किलोमीटर से है। उनके गांव में कॉन्वेंट स्कूल है, उनके गांव में प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वहाँ से बच्चे छोड़ करके हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। 5-7 किलोमीटर का कहाँ पे? अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? My name is तनु निसार। हाँ, तनु निसार। तनु कहाँ से आती हैं? रामपुर दुल्ला से। कितनी दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर दूर तो गांव में स्कूल नहीं है? है। तो वहाँ क्या नहीं पढ़ती? वहाँ पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। पढ़ाई अच्छा नहीं होता? नहीं। और यहाँ पे अच्छा होता है पढ़ाई? यस सर। अच्छा, और कोई? कहाँ से आते हैं आप? एक से रुक जाइए, कहाँ से? पड़ौली से। पड़ौली से आते हैं। नाम क्या आपका? माय नेम इज रवि चौहान। रवि चौहान। अच्छा, तो गांव में कोई स्कूल नहीं है आसपास? है। कितनी दूरी पे है घर से? घर से सर नज़दीक ही है। नज़दीक ही है। तो यहाँ कहाँ आते हैं पढ़ने? यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है? जो सर लोग पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें समझ में आती है? यस सर। अच्छा, ये कॉपी है जो ब्रेकफास्ट वाली है, पूछूं बताएंगे? यस सर। पक्का? यस सर। मगरमच्छ के मुंह में कितने दांत होते हैं? 82। अरे मुझे भी पता चला आज ही। खैर, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? मुरलीधरन। मुरलीधरन। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? सचिन तेंदुलकर। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम। पानी किन गैसों से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जो अक्रियाशील होती है। जो अक्रियाशील होती है। कुएं में कौन कौन सी दवा डाली जाती है? लाल दवा या ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है? प्लूटो। दूरी बताएंगे? सर पता था, भूल गए। अच्छा,
पता था और निसंदेह पता होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, क्योंकि जब हम कैमरा और माइक किसी बड़े व्यक्ति के भी सामने करते हैं ना, तो अमूमन उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। और इतनी कम उम्र का बच्चा अगर हमारे हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दे रहा है और वो ये तय कर चुका है कि कहाँ पे पढ़ाई होती है, मुझे वहाँ पे पढ़ना है, तो इससे बड़ी और सुखद और अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो ये ब्रेकफास्ट कॉपी किसी का एक दूसरे से मैच नहीं करता ना, नहीं सर। सबके अलग अलग होते हैं। यस सर। एक साथ बोलिए, सबके अलग अलग होते हैं। वाह भाई, अच्छा कुछ और लोगों का ब्रेकफास्ट कॉपी हम चेक करेंगे। आपको पता है सारा चीज़, आपकी कॉपी है? अच्छा, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? 16 से 18 बार। तो ये सवाल कहाँ से चूज करते हो? जैसे सर तो बोल देते हैं अपने तरीके से चूज कर लो, तो मन में क्या चल रहा होता है कि हम यूपीएससी का, जैसे उन्होंने बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो मन में क्या चल रहा होता है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखें जो हमारे आगे काम आ सके? तो सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन सर बताएंगे। जैसे यह हमारी किताब है, तो किताब को मैं पढ़ाते गया, बच्चों को बोल दिया कि अपने हाथ में पेंसिल लिए रहिए, और मेन जो चीज़ें होती हैं, जो वन लाइनर, मैं श्यामपट्ट पे लिख दिया, बच्चे उसको नोट कर लिया। ऐसे भी, या मैं कहूँगा कि आप ये पेज पूरा पढ़ेंगे, इसमें से जो आपको लगेगा कि यह प्रश्न या ये क्वेश्चन हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, यह चीज़ें हैं, तो वो बच्चे ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा मोबाइल है, तो मोबाइल में जाइए घर पे उसको उठाइए, वहाँ देखिए कि यूपीएससी डालिए और देखिए किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको आप वन लाइनर बना के लिखिए। किस क्लास के बच्चे हैं सर? ये क्लास 6 हैं। कक्षा 6वीं के बच्चों को आप यूपीएससी का अभी से तैयारी करनी है, जब जाके तभी सवेरा, क्योंकि जब ये बच्चे जाएंगे तो वह चीज़ें उस लेवल तक जाएं, तो वह बच्चे कभी ना समझे कि मैंने यह कभी फेस नहीं किया है, तो अभी से तैयारी। और ये क्लास 8 बच्चे जब पास आउट होते हैं तो उनके पास 8 से 9 हज़ार जीके तैयार रहता है। इस तरह से किस कक्षा के पास करने पे? क्लास 8 तक कितने हज़ार जीके? 8 से 10 हज़ार, 8 से 10 हज़ार कम से कम। भैया हम तो 10 में दम तोड़ जाएंगे, वो भी आधा बता पाएंगे, आधा नहीं बता पाएंगे, इसमें कोई लाग लपेट अभी नहीं भी है। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं जिनको 1.5 हज़ार 2 हज़ार, तो ये बच्चे यूपीएससी के जो क्वेश्चन वो तैयार कर रखे हैं अभी से। भैया जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके राज्य में एक ऐसा विद्यालय है जहां पे बच्चों को बिल्कुल आधुनिक तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है, और ये बच्चे अपनी ब्रेकफास्ट कॉपी में यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी, यानी कि जीके के इतने सारे प्रश्नों को ये लिखते हैं, अपने तरीके से लिखते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पे लिखा होता है, उसको याद करते हैं। और सर ने बताया कि जब वो 8वीं कक्षा पास करके जाते हैं तो 8 से 9 हज़ार जीके के सवाल जवाब उनको पता होता है, यानी कि उनका सामान्य ज्ञान मेंटेन रहता है, जो कि आम लोगों से अगर मैं तुलना करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा होता है। एक और बच्चा है, उसकी काफ़ी खूबसूरत लिखावट है, राइटिंग बहुत ही अच्छी है। उनसे हम लोग पूछ लेते हैं कि उन्होंने जो लिखा है वो क्या है, उसका मायने मतलब क्या है। नाम क्या है आपका? माय नेम इज निखिल मदेसिया। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिडेगा। दूरबीन की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। टेलीफोन का जॉन लोगिवियर ने। टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन का जॉन लोगिवियर ने। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। आपने लिखा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। चलिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। अच्छा, मैं पन्ना पलट ही लेता हूँ, हो सकता है हाँ, पन्ना पलट लेता हूँ। सबसे बड़े पक्षी का नाम? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटे पक्षी का नाम? हांगमिंग बर्ड। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य की 2 राजधानी है? जम्मू और कश्मीर। अच्छा, राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? जागीर खान। भारत में महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। मस्तिष्क की जांच कैसे होती है, किससे होती है? सिटी स्कैन से। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। मनुष्य का हृदय, चलिए ये तो बहुत कॉमन सा है, मनुष्य का हृदय वाला। आगे बढ़ लेते हैं। अपुष्पी पौधा कौन सा होता है? फर्न। मछली सांस लेती है? गिल से। ऊँट के कुबड़ में संचित क्या होता है? वसा होती है। दाल में पोषक तत्व मिलता है? प्रोटीन मिलता है। विटामिन की कमी से क्या हो सकता है? विटामिन ए की कमी से रक्तवृद्धि रोग होता है। भैया ये इतने डायनेमिक बच्चे हैं,
मुझे तो लगता है कि पूरी क्लास ही सर यूपीएससी तो क्रैक कर जाएगा ऐसे ही। क्लास ही नहीं, पूरा क्लास नहीं, पूरा स्कूल। पूरा स्कूल। आपको मैं यहाँ पे कक्षा 5 के बच्चों को मिलाऊंगा जिनको 30 तक एलिमेंट्स याद हैं। कक्षा 5, ये बात छोड़ दीजिए, जब बच्चे यहाँ पे माइक से प्रेयर असेंबली होता है तो जब बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, तो जब बच्चे यहाँ से एलिमेंट्स ऐसे बोलते जाते हैं रास्ते में, तो कुछ दुकानदार यहाँ पे हैं, उन लोगों को भी सुन के याद हो गया है। दुकानदारों को याद हो गया। जी जी। ये तो भैया अभिमन्यु वाली कहानी हो गई कि जो अर्जुन थे महान धनुर्धर, वो अपनी पत्नी को किस्सा सुनाते थे और वो द्वार तोड़ने वाला, वहाँ पे द्रौपदी जी सो जाती हैं, लेकिन सुन करके सीखने वाली जो बात है, तो ये सर बता रहे हैं कि जो आसपास के दुकानदार हैं वो सुन करके सीख गए हैं। तो भैया एक ऐसे क्लास में हैं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सरकारी स्कूल का एक ऐसा क्लासरूम है और यहाँ के बच्चे इतने स्मार्ट हैं जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। वैज्ञानिक सोच के यहाँ के अध्यापक हैं, तो उनके हर काम में हर काम करने का जो उनका तरीका है वो वैज्ञानिक सोच वाला है। यहाँ पे डेट लिखा है, सामान्य रूप से अगर कोई इंटर कर जाए, अगर पूछ दिया जाए कि आज कौन सी तारीख लिखी है, तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन यहाँ के बच्चे साइंटिफिक तरीके से डेट लिखते हैं, टीचर उनको बताए हैं, वो समझते हैं और यूपीएससी की तैयारी अभी से हो रही है। तो खान सर देख लें, दृष्टि वाले विकास दिव्य कीर्ति सर देख लें, ये देश के वो होनहार बच्चे हैं जो आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, देश ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। और मैं कैमरे के सामने ये स्वीकार करता हूँ कि आज तक मैंने बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल देखे हैं, मैंने बहुत सारे सरकारी स्कूल देखे हैं, लेकिन जितनी वैज्ञानिक सोच के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ये बच्चे और यहाँ के अध्यापक इन बच्चों को बढ़ा रहे हैं, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। ये अद्भुत है और सर इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। हम सैल्यूट करते हैं यहाँ के बच्चों को। वाकई आपका जो मेहनत है ना, आप लोगों की जो मेहनत है वो काबिल तारीफ है सर। मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे हमारे पेरेंट्स का है, जो विश्वास करके इन बच्चों को भेजते हैं हमारे यहाँ, और उनके विश्वास को हम लोग जीतने के प्रयास किए हैं। और ऐसे ही नहीं, देख गया सर, वो बच्चा खुद जान रहा है। बच्चों से पूछिए क्या इनको कभी छुट्टी की जाती है, यहाँ तक कैसे पढ़ाई होती है, बच्चे बताएं। क्या संडे कोई बच्चे आते हैं कि नहीं आते, इनसे पूछिए। संडे में भी कोई आता क्या? हम लोग आते हैं, संडे को आते हो? यस सर आते हैं। राष्ट्रीय आयु जात वाला परीक्षा जो है उसे 6 से लेकर और 8 तक हम लोग का तैयारी सर कराते हैं। बुक्स अभी मैंने दे दिया हूँ, अभी से इनको तमाम तरह से बुक्स हैं कॉम्पिटिशन्स के, इनको प्रोवाइड किया जा चुका है और उसकी तैयारी की जाती है। एक्स्ट्रा क्लासेस जिसको मैंने सुपर 30 क्लास रखा, फिर वो पहले सुपर 10 था, सुपर 20 था, सुपर 30 था, अब वो सुपर 50 बन चुका है एक्स्ट्रा क्लासेस के द्वारा, जिससे इनको उन कंपटीशन की तैयारी अभी से कराई जाए और बच्चों के अंदर यह दिमाग में रखा जाए कि मुझे यूपीएससी की तैयारी में एक दिन बैठना है, अपीयर होना, तो अभी से तैयारी। अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूं, हमारे देश को ऐसे बच्चे ही, ऐसे शिक्षक ही महान बनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन होता है। और आप जैसे लोगों की प्रेरणा की वजह से, काम करने के तरीक़ों से भारत महान बनता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन हमारा देश जरूर बदलेगा, हमारा भारत जरूर बदलेगा। जय हिंद।